2024 में लोकसभा चुनाव में भाटिया का टिकट कट गया था। इनकी जगह मनोहर लाल को उम्मीदवार बनाया गया था। तो बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनावों के लिए छत्तीसगढ़ और हरियाणा से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर बात करेंगे हरियाणा के राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने यहाँ पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ पे राज्यसभा के लिए परसों नामांकन का आखिरी दिन है, नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन है परसों। ऐसे में नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 6 मार्च को की जाएगी। बड़ी खबर है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि आवेदक 9 मार्च तक अपनी आवेदन वापस भी ले सकते हैं। यहाँ पे राज्यसभा के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और 16 मार्च को ही जो है इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल पूरा हो रहा है 9 अप्रैल तक, और उससे पहले आपको बता दें 9 अप्रैल को दोनों ही सांसदों का कार्यकाल जो है पूरा हो रहा है। ये वर्क टेन्योर उनका पूरा हो रहा है। संख्या के आधार पर दोनों के खातों में एक सीट तो तय है। ऐसे में तीसरा उम्मीदवार आने पर क्रॉस वोटिंग का डर है। वहीं राज्यसभा उम्मीदवार बनाने जाने के बाद संजय भाटिया ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है, और इस बातचीत के दौरान संजय भाटिया ने क्या कुछ कहा है चुनाव को लेकर आपको सुनवाते हैं। देखिए। संजय भाटिया जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, राज्यसभा के उम्मीदवार। सबसे पहले संजय भाटिया जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। संजय भाटिया जी, आपका नाम सामने आ गया है, पहला रिएक्शन आपका? मैं बस मुझे भी अभी 5 मिनट पहले पता लगा। मैं वेस्ट बंगाल में था अपनी ड्यूटी पर जी। तो कल मैं छुट्टी होली के लिए लेके आया। माननीय पवन राणा जी हमारे जोन के इंचार्ज हैं, उनसे। तो मैंने कहा मैं 2 दिन की छुट्टी के लिए, 3 और 4 के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ होली का उत्सव रहता है। तो बस मैं अभी रास्ते में ही था, जीटी रोड पे ही था। तो मेरे को अभी ये मैसेज मिला और आपसे बात हो रही है। सर, चूंकि अब आपका नाम सामने आ गया है, परसों नामांकन है, कांग्रेस से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया, एक रिएक्शन इस पर, और अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं? ये इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो अपने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उनने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान दिया। मेरे को पहले भी उन्होंने लोकसभा से सांसद बनाया और अब फिर उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा और जो समाज की अपेक्षा है, लोगों की अपेक्षा है, उसको भी पूरा करने का प्रयास करूंगा भाई। एक बड़ी जिम्मेदारी अब रहेगी, और ऐसे में सत्ता संगठन के बीच में तमाम सारे समस्याएं जनता की भी रहती हैं। आप चूंकि हरियाणा से रहेंगे तो किस तरह से हरियाणा की आप आवाज बनने की कोशिश करेंगे? अब यही सवाल जनता के भी जहन में होता है अपने उम्मीदवार को लेकर या किसी भी नेता को लेकर। जरूर जरूर, जो संगठन की अपेक्षा है और जो समाज की अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा है, मैं आज नहीं 40 साल से छात्र राजनीति से शुरू होकर लगातार लोगों के बीच में ही रहा हूँ और उनके जो भी उम्मीदें हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। संजय जी, नामांकन आप कब दाखिल कर रहे हैं? मैं अभी, आपका ही पहला फोन है, उससे पहले मुझे पता लगा 2 मिनट पहले। मैं तो अभी बंगाल से ऑन द वे हूँ वापसी पे। तो मैं एक बार अपने जो हरियाणा प्रदेश का हमारा संगठन है उनसे चर्चा करके जैसा उन्होंने तय कर रखा होगा तो नामांकन। और हमारे साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा जुड़ रहे हैं। दीपक जी, राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है उम्मीदवार उसका ऐलान कर दिया है, एक नाम यहां पर सामने आ चुका है, कैसे देख रहे हैं? क्या राजनीतिक संदेश उस नाम के जरिए, क्या कुछ समीकरण यहां पर बनता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया, संजय भाटिया का, जिसके अभी हम बात भी सुन रहे थे, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ हरियाणा से जब खास बातचीत करी और उन्होंने खुद भी माना कि उनको जैसे ही ये जानकारी मिली है उसके बाद पहला कॉल जो है ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा का उनके पास पहुंचा। उन्होंने जिस तरीके से बात रखी, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल से वापस आ रहे थे और पूरी बातचीत का अंदाज भी था कि एक सादगी वाला। संजय भाटिया वास्तविकता में एक इसी तरीके का इंसान है, क्योंकि लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। करनाल, अगर बात करें लोकसभा के सदस्य रहे हैं, करनाल लोकसभा से वो सांसद थे, लेकिन जब
2024 में अगर बात करें, उससे पहले लोकसभा चुनाव दौरान जब उससे पहले मनोहर लाल, जो कि हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा दिया था। तो इसी करनाल लोकसभा से जो है मनोहर लाल जो है वो उम्मीदवार बने थे और अब सांसद हैं, केंद्र में मंत्री मनोहर लाल। लेकिन उससे पहले संजय भाटिया हुआ करते थे उस करनाल से, और संजय भाटिया ने उस समय भी मनोहर लाल के लिए पूरा प्रचार करा, केंद्रीय मंत्री के लिए चुनाव प्रचार में जुटे। वहां पर अगर बात करें तो इसके अलावा और भी तमाम बातें करें संजय भाटिया के बारे में, चाहे वो जींद का उपचुनाव की बात की जाए, बड़ौदा के उपचुनाव की बात की जाए, आदमपुर के चुनाव की बात की जाए, हम करनाल चुनाव की बात करें थे, तमाम जो चुनाव रहे उसमें संजय भाटिया को अक्सर इसी तरीके से पार्टी की तरफ से पदाधिकारी बना के भेजा जाता है और संजय भाटिया पूरी कमान संभालते हैं उस चुनाव की। ये एक उनकी भूमिका रही, जिस तरीके से अभी वो अपने हमारे से खास बातचीत में बता भी रहे थे कि वो वेस्ट बंगाल से वापस आ रहे थे और 2 दिन की छुट्टी लेकर आए हैं। वो किसी कंपनी से नहीं, अपनी पार्टी के लिए, संगठन के लिए जो काम कर रहे थे, तो अपने इंचार्ज से छुट्टी लेकर के आए हैं। तो एक पार्टी के लिए एक ऐसा कार्यकर्ता के तौर पर संजय भाटिया की पहचान है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। और इंडिया न्यूज़ के पास ये जानकारी पहले से लगातार लंबे समय से थी और इंडिया न्यूज़ ने बाकायदा 18 फरवरी को ये दावा भी किया था कि संजय भाटिया को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि वो पार्टी के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम करा है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें संजय भाटिया की, तो उनको तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया और लगभग राज्यसभा जाना भी तय है, क्योंकि जिस तरीके का जो आंकड़ा है 31 वोट चाहिए और उससे कई बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो संजय भाटिया का लगभग राज्यसभा जाना तय है, लेकिन ये फिलहाल ऐलान होगा 9 तारीख तक अगर बात करें, क्योंकि 5 तारीख नामांकन का अंतिम दिन है। अगर 5 तारीख के नामांकन के बाद 6 तारीख को स्क्रूटनी होगी, 9 तारीख तक नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। तो अगर कोई और नामांकन नहीं करता है तो फिर संजय भाटिया का जाना तय है, नहीं तो 16 तारीख को चुनाव होगा और चुनाव में भी संख्या बल संजय भाटिया के पास है, यानी कि बीजेपी के पास है। और दूसरी सीट की बात करते हैं, हालांकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारना, कांग्रेस के पास भी दूसरी सीट के लिए संख्या बल है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां रही, हालांकि कांग्रेस में भी बीके हरिप्रसाद का नाम था और कुछ नाम भी आए, ब्रिजेंद्र सिंह वगैरह, लेकिन जिस तरीके से संख्या बल तो कांग्रेस के पास है दूसरी सीट के लिए। लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से सबसे पहले इतिहास रहा, कहीं ना कहीं पार्टी की आपसी गुटबाजी, पार्टी में क्रॉस वोटिंग, पार्टी में ये तरह चीजें रहती है जो कहीं ना कहीं तीसरा उम्मीदवार आ जाता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल 5 तारीख को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी दीपक जी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से तो उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है, अभी तक जो है सस्पेंस बरकरार है। ऐसे आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्रॉस वोटिंग का जिक्र जैसा कि आपने भी किया है, क्रॉस वोटिंग का डर यहाँ पर लगातार है। एक सीट दोनों पार्टी के पास जा सकती है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का भी तो डर है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, क्रॉस वोटिंग अक्सर पार्टी में नाराजगी, पार्टी में अक्सर गुटबाजी, पार्टी में कहीं ना कहीं संशय, पार्टी का पसंदीदा उम्मीदवार ना आना, ये बहुत सारे शब्द आते हैं और ये ऐसा कांग्रेस में अब से पहले देखा भी गया है। जिस तरीके से अगर अभी भी हम बात करें, जो चर्चाएं चल रही हैं, बीके हरिप्रसाद जो कि हरियाणा के नहीं है लेकिन हरियाणा के प्रभारी हैं और उनको पार्टी कांग्रेस सोच रही है आने वाले समय में उनको राज्यसभा में भेजने का, तो ऐसे में हरियाणा से शायद मौका दे दे, क्योंकि संख्या बल है और बीके हरिप्रसाद आते हैं तो कोई विरोध नहीं रहेगा। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो ब्रिजेंद्र सिंह के नाम को लेकर के भी चर्चा है कांग्रेस पार्टी में। ब्रिजेंद्र सिंह जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे और वो भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की वो टिकट मांग रहे थे, वो तो नहीं दी थी हिसार से, वहां से अगर बात की जाए तो जेपी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उचाना से विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था ब्रिजेंद्र सिंह को, लेकिन महज कुछ ही वोटों से 32 वोटों से ब्रिजेंद्र सिंह हार गए थे। और उसके बाद पार्टी में एक्टिव है और राहुल गांधी के करीबियों में, राहुल गांधी तक पहुंच बनाने वालों में ब्रिजेंद्र सिंह का नाम आता है। लेकिन सद्भाव यात्रा भी निकाली, लेकिन अभी उनके नाम की चर्चा है, पार्टी उम्मीदवार बनाती है या नहीं। अगर उनको बनाती है तो कई नाराजगी, गुटबाजी, ये सारे शब्द ऐसे में देखे जा सकते हैं और हो सकता है अगर ऐसा ही कोई रहा तो कोई तीसरा उम्मीदवार भी पार्टी के चुनाव मैदान में आ जाए। लेकिन ये सब संभावनाएं हैं, ये सब चर्चाएं हैं। फिलहाल भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है जिसका राज्यसभा में पहुंचना लगभग तय है, क्योंकि जो संख्या बल है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अभी विचार कर रही है और कांग्रेस भी आज शाम या कल शाम तक, हमें जैसा उम्मीद है, अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेगी, क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी टूर प्लान आया है वो कल शाम को चंडीगढ़ जाएंगे, क्योंकि परसों विधानसभा का सत्र भी है और नामांकन का अंतिम दिन भी है। तो ऐसे में परसों ही नामांकन होगा, कल होली का दिन है, तो कांग्रेस के लिए अभी जरूर इंतजार करना होगा। जी ठीक है दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।
चलिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर सारी डिटेल्स। यहाँ पर आपके सामने ग्राफिक्स यहाँ पर आएंगे, आपको दिखाएंगे डिटेल्स यहाँ पर ग्राफिक्स को लेकर। संजय भाटिया को जानिए। आपको बता दें कि पानीपत के मॉडल टाउन से आते हैं संजय भाटिया। कॉलेज के दिनों से ही एबीवीपी से जुड़ गए थे और वहां पर से ही उन्हें जो है पॉलिटिकल लैंडस्केप की ओर जो है हुंकार भरी थी। साल 1987 में मंडल सेक्रेटरी बने संजय भाटिया। साल 1989 में एबीवीपी के जिला महासचिव बनाए गए थे संजय भाटिया। इसके बाद आपको बता दें साल 1998 यानी कि 1998 में बीजेपी युवा मोर्चा के राज्य महासचिव बने थे। हरियाणा के कई बोर्ड्स के सदस्य अध्यक्ष रह चुके हैं, कई पदों पर जो है यहाँ उन्होंने काम किया है। 2019 में करनाल लोकसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद 6.5 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की, 6.5 लाख वोटों से जीत हासिल की, फतह हासिल की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री उन्होंने हासिल की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आईबी कॉलेज से उन्होंने अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की है। पानीपत के मॉडल टाउन से आने वाले संजय भाटिया का नाम बीजेपी द्वारा जो है ऐलान इनका कर दिया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए राज्यसभा चुनाव के लिए शेड्यूल के बारे में बता देते हैं। यहां पर जो है टाइम शेड्यूल सामने आ रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी बताएंगे। तो राज्यसभा चुनाव 10 राज्य 37 सीटें, नामांकन 5 मार्च तक और वोटिंग 16 मार्च तक और रिजल्ट भी 16 मार्च को। नामांकन जो है 5 मार्च तक जो है दाखिल किया जाना है, यानी कि 5 मार्च तक नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा। इसके बाद वो आखिरी डेट है। वोटिंग 16 मार्च को होगी और जो रिजल्ट है, जो नतीजे हैं, वो भी 16 मार्च को ही मतदान के बाद जो है बता दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव 10 राज्यों में